जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट या फिर क्या अपडेट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपका जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जो है केस रजिस्टर्ड हो चुका है और इसमें जो है आपका केस डायरी नंबर भी आपको मिल चुका है। तो अब आप लोगों को जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी कोई को मिल करके एक साथ आना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए दोस्तों। जितने भी झारखंड के बेरोजगार युवा हैं, उसको एक बार ये लड़ाई मिलकर ज़रूर लड़नी चाहिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों ने झारखंड में कई सालों से देखा होगा कि एक तो यहाँ पे नियुक्तियाँ नहीं होती है और अगर नियुक्तियाँ होती है तो कोई भी ऐसा नियुक्ति नहीं है जो विवादों के घेरे में ना हो। तो ये देखते हुए और जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम था, ये लगभग आपका 10 साल का जो है मेहनत था। यानी कि 10 साल से लगातार जो है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सका था और आपका इसमें रिज़ल्ट नहीं बन पाया था। तो इसी तरह से झारखंड में जितने भी परीक्षाएँ हुई है, चाहे वह नगर पालिका की बात करें, टीजीटी की बात करें या फिर लैब असिस्टेंट की बात करें, तो जितने भी एग्ज़ाम झारखंड में अभी तक हुए हैं, किसी से छिपा नहीं है क्योंकि सभी एग्ज़ामों में कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद सामने नज़र आया है। तो इस लड़ाई के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल लड़ाई के माध्यम से अगर सीबीआई जाँच इस पर अगर आपका हो जाएगा, तो मान के चलिए कि जितने भी झारखंड के युवा हैं, सभी के हक में ये निर्णय आएगा और इसलिए आप लोगों को अंतिम कोशिश अंतिम जो आपकी 1% का जो चांस है दोस्तों, उसे भी आप लोग अगर खो देंगे अभी ही, तो आपका जो है इसमें कोई चांस नहीं बनता है। अगर इसी 1% को मान करके आप लड़ाई को अगर जारी रखते हैं, तो यह 1% आपका 100% बन सकता है दोस्तों, अगर आप लोग चाहेंगे तो। क्योंकि सभी कोई को मिल कर के ये लड़ाई लड़नी है और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था पिछले वीडियो में कुछ कमेंट किए थे, जो कि क्यूआर कोड को लेकर के जो पारदर्शिता थी। तो जो भी कोर मेंबर के टीम है या फिर जो भी उस मेंबर या सदस्य में शामिल हैं, उसको जो है अपनी क्यूआर कोड को लेकर के जो पारदर्शिता है, वह जारी करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि इससे जो है फंडिंग करने में जितने भी बच्चे संकोच कर रहे हैं, वह भी जो है अपनी सच्ची श्रद्धा से इस लड़ाई के मुहिम में जो है अपना फंडिंग करेंगे, तो आप लोग क्यूआर कोड का जो पारदर्शिता है वह जारी कर दीजिए। और साथ में कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे दोस्तों, जो कि आपका फंडिंग को लेकर के किसी ने बोला था कि पैसा कमाने का जो है ये एक ज़रिया है फंडिंग और टीचर लोग जो टीचर माफिया है वह इसी पैसे से जो है फलता-फूलता है। तो पैसा कमाने का ज़रिया जब जो भी कमेंट किए थे उसके लिए मैं बोल दूँ कि क्या आपने अभी तक करोड़ों का फंडिंग कर दिया है? जो आपने इस तरह का शब्द का प्रयोग किया कि टीचर माफिया पैसा कमाने के लिए ये एक ज़रिया है। तो आपने कभी भी देखा होगा जेएसएससी सीजीएल में जब भी फंडिंग हुआ है, तो कोई करोड़ों में फंडिंग नहीं हो गया है। ठीक है? तो जेन्युइन जो खर्च है, चूँकि आप लोग लाखों में फंडिंग करने में ही तो नहीं होता है कि लाख, 10 लाख, 5 लाख हम लोग फंडिंग एक बार में कर लें, ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है दोस्तों। तो इसलिए सच्चाई को जानिए, आप लोग भी पढ़े-लिखे हैं और सभी कोई आप लोग एकजुट रहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशंस को निकाल रहे हैं। आप लोगों ने इतनी जो मेहनत की, इतने दिन फंडिंग किए। कुछ और भी मित्र लिखते हैं कि कुछ नहीं होगा, केवल फंडिंग करते रहिए। तो ये लोग जो है अभी भी अपने आप को हार मान चुके हैं। ये लोग जो है अपने आप को हार मान चुके हैं। तो देखिए, अगर आप लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने आप को अगर हार मान लीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आप पहले ही हार जाइएगा। तो आपको जो है पहले नहीं हार माननी है, आपको कोशिश करनी है।
आपको जो है एक ऑप्शन आपके पास था सुप्रीम कोर्ट जाने का, आप सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में आपको जो है दोस्तों ज़रूर से अपनी लड़ाई को प्रबलतापूर्वक लड़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सरकार की तरफ से जो है आपका कपिल सिब्बल जो वकील है आपके सुप्रीम कोर्ट के और आपका गोपाल शंकर गोपाल शंकर नारायण। तो ये लोग जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ कोर्ट में जो है केस में बहस करेंगे। तो आपको उसी तरीके से वकील भी अपनी जो है लानी पड़ेगी और ये सच्चाई है दोस्तों कि वकील को लाने में इसमें कोर्ट में केस लड़ना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। आपने देखा होगा कि कोई भी कोर्ट में जो केस होता है और केस जो लड़ा जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कि फिर भी जो है आप लोग जब भुक्तभोगी है, तो ज़रूर से जो है आप लोगों को एक साथ एकजुट मिल के चूँकि किसी के बस में ये लड़ाई अकेले लड़ सकने की नहीं है दोस्तों। जब तक सब कोई आप लोग एक प्लेटफ़ॉर्म में एक साथ आकर के जब तक इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक जो है आप सही वे में नहीं लड़ पाएँगे। क्योंकि केस फ़ाइल जो है हो चुका है, केस नंबर भी मिल चुका है, तो अब आपका बहुत जल्द डेट भी आपको सुनवाई का मिल जाएगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी जो है वकील की तैयारी करनी होगी और वकील लाने के लिए आपको भी पता है कि पैसे की ज़रूरत है दोस्तों। तो जितने कोई भी हैं, सभी कोई सहयोग कीजिए, जितने भी झारखंड के बेरोज़गार युवा हैं, अगर सभी कोई ₹1, ₹2, ₹10, ₹5 सहयोग होता है दोस्तों। आप लोग सहयोग सभी कोई अगर मिल के करेंगे तो इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है और इस लड़ाई से ही झारखंड की जो बेरोज़गार युवाओं का जो दर्द है, उसे जो है इंसाफ़ मिल सकता है। तो इसलिए जितने भी व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँच रहा है, आप लोग ज़रूर से इस पर जो है मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, ध्यान से सोचिए और समझिए। फिर आप लोग स्वतंत्र हैं अपना कुछ भी करने के लिए। तो जो आपको समझ में आए आप स्वतंत्र हैं वह कर सकते हैं। लेकिन कि आपको ज़रूर से मेरी बातों पर एक बार ध्यान से सोचनी चाहिए दोस्तों, कि ये लड़ाई जो है आसान नहीं है लेकिन कि फिर भी जो है आपको लड़नी चाहिए ये लड़ाई। और ये लड़ाई से 1% से अगर 100% होता है, तो पूरा झारखंड का भविष्य जो है वह सुधर जाएगा एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों या फिर सँवर जाएगा। भविष्य जो है झारखंड का क्या होगा, तो भविष्य सँवर जाएगा और इस तरह से आपको जो है कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपके लिए सामने जो आगे आया है पूरे हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि पूरा अपना पर्सनल लाइफ़ को छोड़ कर के आपको आपके इस लड़ाई के मुहिम में जो है वह साथ देने के लिए आगे अगर आया है, तो उसका जो है सम्मान करना चाहिए दोस्तों। और उसे जो है सहयोग करना चाहिए ताकि आपकी लड़ाई को जो है प्रबलतापूर्वक सामने से रख सके और लड़ सके। और अगर जीतेंगे तो उसे केवल खुशी होगी दोस्तों, लेकिन कि उसका सुख जो भोगेंगे वह आप लोग सुख को भोगेंगे क्योंकि जितने भी छात्र हैं सभी कोई फिर से एग्ज़ाम में बैठेंगे। फेयर एग्ज़ाम होगा, सही तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और अपना एक सीट पक्का करेंगे तो आपको खुशी होगी दोस्तों। और सुख भी होगा। लेकिन कि जो आपके लड़ाई को लड़ रहा है उसे केवल इस लड़ाई को जीतने से क्या होगी तो खुशी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों को बतानी थी, साझा करनी थी। आप लोग जहाँ तक हो सके फंडिंग कीजिए, क्यूआर कोड शायद जारी